नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और आप देख रहे हैं JBN न्यूज। भारत पर हो गया 620.7 अरब डॉलर का कर्ज। क्या अब भारत के भी हालात श्रीलंका जैसे होंगे? और इस बात पर सरकार ने क्या जवाब दिया है? भयावह आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को देखकर भारत में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत पर विदेशी कर्ज काफी ज्यादा हो गया है? क्या भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा तो न हो जाएगा? कई नेताओं ने इस बात पर ट्वीट भी किया है और केंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल भी उठाए हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी चिंता की बात को खारिज कर दिया है और कहा है कि भारत की स्थिति पूरे तरीके से ठीक है, किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने भारत के बाहरी कर्ज के बारे में आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि भारत की कुल बाहरी देनदारी 620.7 अरब डॉलर में से केंद्र की हिस्सेदारी सिर्फ 130.8 अरब डॉलर है, जो कुल देनदारी का 21% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस कर्ज में भारत का स्पेशल ड्राइविंग राइट SDR आवंटन भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है कि अफवाहें फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। ये निराधार है और 40% से ज्यादा कर्ज गैर वित्तीय निगमों का है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत सरकार को इस साल 267 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज का पुनः भुगतान करना है, जो भारत सरकार के पास कुल विदेशी मुद्रा का भंडार करीब 40% से ज्यादा है। लिहाजा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये भारत के लिए चिंता की बात है और इसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब आधा खाली हो जाएगा। विदेशी कर्ज पर अधिकारियों ने क्या कहा? दोस्तों, भारतीय अधिकारियों ने इन चिंताओं के बाद भारत पर कर्ज की स्थिति को स्पष्ट किया है। एक सूत्र ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि यह विश्लेषण अधूरा गलत है और इसमें कुछ बुनियादी तथ्य छूट गए हैं। अधिकारियों ने ET को बताया कि यह सच है कि 267.7 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान एक साल से भी कम समय में होना है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी सिर्फ 7.7 अरब डॉलर या 3% से कम है। इस प्रकार का सरकार का ऋण स्तर काफी मैनेजेड है और किसी भी प्रकार से असुरक्षित स्थिति में नहीं है। RBI आंकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2013 से 14 के अंत में केंद्र सरकार का कर्ज GDP 52.2% से घटकर वित्त वर्ष 2019 से 20 के अंत में GDP का लगभग 51.8% हो गया है। हालांकि ये वित्त वर्ष 2011 में फिर से एक बार ही वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% तक बढ़ गया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिससे अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है। यही कारण है इसके 10% तक बढ़ जाने का। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या श्रीलंका जैसे हालात होंगे भारत के भी? भारत का एक तबका बार बार कह रहा है कि भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। लिहाजा समझना जरूरी है कि भारत और श्रीलंका की स्थिति में क्या अंतर है। श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर का कर्ज है। भारत के एक पूर्व विदेशी सचिव केवल सिंबल ने अपने ट्वीट में कई देशों पर कर्ज की स्थिति को समझाया है। उन्होंने जो आंकड़े दिए उनके मुताबिक अमेरिका पर 30,000 से 400 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि चीन पर 13,000 डॉलर का कर्ज है। वहीं यूके पर 9,020 अरब डॉलर और फ्रांस पर 7,320 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि भारत पर सिर्फ 620 अरब डॉलर का कर्ज ही है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले भारत पर विदेशी कर्ज में 43.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और इस वित्तीय वर्ष में भारत पर कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष में तुलना करें तो विदेशी कर्ज हमारी कुल GDP का 19.9% रह गया था। तो दोस्तों, इस चीज को देखकर हम समझ सकते हैं कि भारत के अभी तक हाल श्रीलंका जैसे नहीं हो सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर ये खबर आपको उपयोगी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूले, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।